जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा 1 दिसंबर 2025 को आपके लिए यहाँ पर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड डबलएसएफ एंड राइफल्समैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2026 के लिए विज्ञप्ति अपडेट किया गया है। थोड़ा सा लेट में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास में फॉर्म फिल करने के लिए अभी बहुत सारा समय अवेलेबल है। टाइम जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट रूप से कम समय के अंतर्गत पे मैं समझा दूंगा। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे जोड़े, देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे जोड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा बात करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, इसे क्लियर कर लो। और इसका एड्रेस है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंतर्गत में भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ब्लॉक संख्या 12, केंद्रीय कार्यालय परिषद जो है लोधी रोड, इसके अंतर्गत पे न्यू दिल्ली 11000 इसका ऑफिशियल पिन कोड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, टू द पॉइंट हमें डिस्कस करना है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड डबलएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2026। डेट फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आप 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और फीस पेमेंट भी 31 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म पर कोई मिस्टेक करते हैं तो करेक्शन के लिए डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, करेक्शन चार्ज के साथ में जो इंक्लूड होगा, तो 8 यहाँ पर जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक, 8 जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक अगर आप फॉर्म पे मिस्टेक करते तो करेक्शन आपके लिए पोर्टल चालू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत तो पहले करेक्शन चार्ज 200 रुपये होते हैं, फिर 500 रुपये ऐड सकता है, ऐसे करके बढ़ते हुए जाता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा इसके अंतर्गत पे कि आपको जो भी फॉर्म फिल करना है टू द पॉइंट बारीकी से ध्यान में रहते हुए फॉर्म फिल कर लेनी है, ठीक है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट हमने सारे देख लिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे वैकेंसीज के अंतर्गत पे, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया शॉर्ट में हम देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डीपली आप देख लेना। बीएसएफ के अंतर्गत पे, जिसको क्या कहा जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कही जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर क्या किया गया है, जो वैकेंसी आई हुई है मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए वैकेंसी है। मेल के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल जैसे कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया 524 पोस्ट है, इसके अंतर्गत पे मेल के लिए दिया गया है, और फीमेल के लिए 92 सीटें इसके अंतर्गत पे दी गई है। बीएसएफ के लिए टोटल अगर मेल और फीमेल की बात करेंगे तो बीएसएफ के अंतर्गत पे 616 पोस्ट है, इसके अंतर्गत पे दिया गया, ठीक है ना, 616 पोस्ट है। उसके बाद में सीएसएफ के अंतर्गत पे मेल के लिए यहाँ पर टोटल 13,135 सीटें दी गई है, और फीमेल के लिए यहाँ पर 1460 सीटें दी गई है, तो टोटल इंक्लूड हो जाता है 14,595 पोस्ट इसके अंतर्गत आ गई। फिर उसके बाद में सीआरपीएफ की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर है मेल के लिए 5,366 सीटें और फीमेल के लिए है 5,490 पोस्ट आ जाती है। एसएसबी के अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर 1764 पोस्टें मेल के लिए है, और फीमेल के लिए यहाँ पर कोई सीटें नहीं, टोटल 1764 पोस्टें होगी। फिर उसके बाद में आईटीबीपी के अंतर्गत पे टोटल मेल के लिए 1099 सीटें और फीमेल के लिए यहाँ पर 194 सीटें होगी, टोटल 1293 पोस्ट आ जाती है। एआर के अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल मेल के लिए 1556 पोस्ट है और फीमेल के लिए 150 है, टोटल कितनी आ जाती है, 1706 पोस्ट इसमें होगी। फिर उसके बाद में डबल एसएफ के अंतर्गत की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पर ये वैकेंसी जो ये वाला दिया गया है, टोटल इसके अंतर्गत पे कितनी है, ये वाला देखो, इसके अंतर्गत पे 23 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दी गई है, और फीमेल के लिए कोई सीटें नहीं है। जिसमें अगर बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, टोटल मेल के लिए 23,467 पोस्टें यहाँ पर दी गई है, और फीमेल के लिए 2,020 पोस्टें दी गई है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 25,487 25,487 पोस्टें टोटल इसके अंतर्गत है। कितनी है, 25,487 पोस्टें इसके अंतर्गत पे यहाँ पर दी गई है वैकेंसी के अंतर्गत पे। देखिए अब स्टूडेंट देखता है कि भाई एज लिमिट इसके अंतर्गत पे क्या है, तो आपका 1 जनवरी 2026 के अंतर्गत पे एज काउंट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पे आपका मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम आपकी 23 साल होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2003 से लेकर 1/1/2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए।
फिर उसके बाद में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, एक्सेस सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का होता है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1980 फॉर रियोट्स जिसको अपराध फ्री कहा जाता है, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 ईयर्स का, और इसी के अंतर्गत तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 8 ईयर्स का और SC/ST के लिए 10 साल के लिए 10 ईयर्स के लिए एज रिलैक्सेशन इसके अंतर्गत पे दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मैं शॉर्ट में आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप डीपली थोड़ा सा समय अवेलेबल हो इसके अंतर्गत पर आप देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है करके। और उसके बाद की बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशंस और 10th क्लास एग्जामिनेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/1/2026। ठीक है, इसके बाद के अंतर्गत पर आपका टोटल इसके अंतर्गत पे क्या होना चाहिए, एजुकेशन मैट्रिकुलेशन और 10th पास इसके अंतर्गत पे होनी चाहिए। ये चीज़ अपने को ध्यान में रख लेना है। अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट है तो 5%, एनसीसी बी है 3%, एनसीसी ए है तो 2% मार्क्स इसके अंतर्गत पे प्लस मार्क्स इंक्लूड हो जाता है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ssc.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना। नॉर्मली फॉर्म फीस यहाँ पर क्या होता है 100 रुपये होता है, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और एक्सेस सर्विसमैन के लिए कोई फॉर्म फीस पे नहीं करनी होती है। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना। और एक बार मैंने करेक्शन का कह रखा है कि पहले मिस्टेक करते हैं 200 रुपये, फिर उसके बाद में 500 रुपये। देखो मैंने पहले भी कह रखा है, एक बार मिस्टेक करते हो तो 200 रुपये, फिर उसके बाद में अगर दोबारा मिस्टेक करते हो तो 500 रुपये अपने को पे करनी होती है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने को फीस पे करना। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, जैसे कि यहाँ पर और पॉइंट है जो इंक्लूड हो जाती है, बहुत सारे पॉइंटें दी गई है, लेकिन अपने को क्या करना है वही चीज़ें ध्यान रखना है। सिलेबस शॉर्ट में देख लो इसके अंतर्गत पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 20 नंबर शॉर्ट 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और उसकी बात करेंगे तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंतर्गत पर टोटल 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है 40 मार्क्स का। 60 मिनट इसको सॉल्व करने के लिए अपने को टाइम अवेलेबल होता है। और उसके बाद में 0.25 मार्क्स इसके अंतर्गत पे नेगेटिव मार्किंग होती है, इनको भी अपने को ध्यान में रखना। थोड़ा सा देखो यहाँ पर डीपली सिलेबस प्रोवाइड किया है, इस पर टॉपिक देख लेना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंतर्गत पर, और इंग्लिश और हिंदी के अंतर्गत पे। देखिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिसको पीटी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत की अगर बात करेंगे तो मेल के लिए जो चीज़ है 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंतर्गत पे और 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट के अंतर्गत पे, और फीमेल के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ कहा गया 1.6 किलोमीटर 8.5 के अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया मिनट के अंतर्गत पे, 8.5 मिनट जिसको कहेंगे। और उसके बाद में 800 जो मीटर है इसके अंतर्गत पे 5 मिनट के अंतर्गत पे क्लियर करना होगा, जो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। और जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया, जो रिमार्क्स से इंक्लूड होता है एक्सेट्रा बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे आता है। ठीक है ना, इसमें लद्दाख रीजन के लिए है, और इसके बाद में फॉर कैंडिडेट्स अदर देन जो अदर बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन है उनके लिए ये रेस इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है, दोनों के लिए यहाँ पर है। ठीक है, फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, और उसके बाद में फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, ये इसलिए है अलग अलग इसकी एज दिया है इसमें, सॉरी इसमें जो रेस है उसके लिए दिया गया फिजिकल इफिशियंसी जो टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, नॉर्मली अगर फिजिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और जैसे एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत पे जैसे यहाँ पर क्या चीज़, सॉरी जो हाइट है इसमें रिलैक्सेशन क्या चीज़ होता है, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब के लिए 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होता है। बी पॉइंट है इसके अंतर्गत पर ऑल शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंतर्गत पे मेल की हाइट 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर आ जाता है। सी है इसके अंतर्गत पर ऑल शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट ऑफ जो है लेफ्ट विंग से एक्सट्रीमिज्म भी इसके अंतर्गत पे अफेक्टेड है। और उसकी बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट जो इसके अंतर्गत पे है अफेक्टेड एक्सट्रीमिज्म इसके अंतर्गत पे जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर। डी पॉइंट है कैंडिडेट जो है हिल इन दी कैटेगरी के अंतर्गत जैसे गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा एंड जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ द आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। तो उसके अंतर्गत पे 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155। और यूटी यूनियन टेरिटरी जैसे कौन सा बना, लद्दाख के अंतर्गत पे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ई की बात करेंगे, ई पॉइंट नंबर का जो पॉइंट है कैंडिडेट जो हिलिंग फ्रॉम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंतर्गत पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा के अंतर्गत पे मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत पे आ जाएगा। एफ नंबर का जो पॉइंट है कैंडिडेट जो हिलिंग फ्रॉम द गोरखा टेरिटोरियल के अंतर्गत पे है जो है टेरिटोरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जीटीए जिसको कहा जाता है, और जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर सब डिवीजन दार्जिलिंग है, डिस्ट्रिक्ट नेमली जो इसके अंतर्गत पे दार्जिलिंग है, क्लिम्पांग है। उसके बाद की बात करेंगे
तो सुरसोंग एटसेट्रा जो इंक्लूडिंग हो जाता है, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो मोजास एटसेट्रा सब डिवीजन इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो मेल की हाइट है 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर इसमें हाइट होनी चाहिए। फिर उसमें बहुत सारी पॉइंट आ जाती है, इनमें थोड़ा सा देख लेना। मेल के लिए केवल चेस्ट की माप होती है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 85 5+ इसके अंतर्गत पे होना चाहिए। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद की यहाँ पर बात करेंगे तो फ्यू कैटेगरी के अंतर्गत पे जैसे यहाँ की बात करेंगे तो जैसे चेस्ट में भी छूट मिलता है। तो जैसे ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे बिना फुलाए चेस्ट की माप 76 और +5 हर में होता है। और कैंडिडेट जो इसके अंतर्गत फिलिंग इन जो कैटेगरी के अंतर्गत पाता है गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट यूटी और असम, सीमांचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंतर्गत पे 78 बिना फुलाए और +5 उसमें होना चाहिए फुलाने के बाद में। कैंडिडेट जो हिलिंग फ्रॉम जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंतर्गत पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड गोरखा और टेरिटोरियल जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पे जीटी के अंतर्गत पे बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद में 5+ इसके अंतर्गत पे लिया जाता है। वेट आपके उसके अंतर्गत पे डिपेंड करता है। और आगे बढ़ देंगे हाइट के अंतर्गत पे यहाँ पर माप होता है, बहुत सारी मापें होती है। देखिए आपको इसके अंतर्गत पे एग्जाम के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स से लेके आना जरूरी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और उसके बाद की बात करेंगे तो ऑल अदर कैटेगरी के लिए 25% मार्क्स से लेके आना जरूरी है। एनसीसी सी, ए, बी और ए के अंतर्गत पे 5, 3 और 2% मार्क्स इंक्लूड हो जाता है, इसको भी अपने के अंतर्गत पे ध्यान में रखना। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना इसमें देख लेना और अपने कैटेगरी वाइज सारा का सारा डिटेल देख लेना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बेसिक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसके अंतर्गत पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे पॉइंट दी होती है, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करनी है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप देख लीजिएगा। शॉर्ट में मैंने वैकेंसी भी देख ली, पूरा प्रोवाइड कर दिया जो कि आपने देख लिया होगा। और डीपली अपनी कैटेगरी वाइज जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल जो चीज़ें होती है तो उसमें थोड़ा सा आप अपने को सावधानी बरतिएगा। देखिए अगर टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे लगभग कितनी 25,487 पोस्ट है यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए। दिसंबर 2025 लास्ट इसका क्लोजिंग डेट है, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी इसके अंतर्गत पे एलिजिबल है, जिसके अंतर्गत पे जिसके पास में भी एज अवेलेबल है, आराम से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एसएससी जीडी का जो यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए शॉर्ट पॉइंट थे, मैंने कम समय में आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया और कम समय के अंतर्गत आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।